welcome back. Today we are going to do problems of stoichiometry. Previously we did mass relationship and we did a couple of examples of that topic, and here we are. Today we are going to do the rest of the problems, examples for your more practice. So we got example 1.2, but I think it's pretty much blur, but I'm going to read it for you. It says iron can be produced from iron ore, which is iron oxide. ये iron ore का ही formula है, by reacting the ore with carbon monoxide. यानी कि अगर आप Fe2O3 को रिएक्ट करोगे कार्बन मोनोऑक्साइड से तो आपके पास क्या प्रोड्यूस होगा? आयरन. ठीक है. और फिर वो कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन एज अ बाय प्रोडक्ट. और कार्बन डाइऑक्साइड एक बाय प्रोडक्ट एज एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो कि हमें चाहिए नहीं होता, दैट्स योर बाय प्रोडक्ट. तो एज अ बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी. अब वो उसका सवाल ये है कि व्हाट मास ऑफ आयरन कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 425 ग्राम ऑफ आयरन ओर. सिंपल सा क्वेश्चन है. इसके अंदर आपने मास रिलेशनशिप को इस्तेमाल करना है एंड यू विल बी गुड टू गो. मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको. देखो, सबसे पहले क्वेश्चन समझने की बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन को समझना. वो कहता है कि भाई अगर देखो आपके पास आयरन का जो मास है वो 425 है, तो बताओ इतने आयरन को प्रोड्यूस करने के लिए, इतने ग्राम ऑफ आयरन को प्रोड्यूस करने के लिए मुझे कितना ग्राम का आयरन ओर चाहिए होगा, यानी कि कितना ग्राम मुझे आयरन ऑक्साइड चाहिए होगा. सही है. तो पहले तो आप बैलेंस इक्वेशन यहाँ पे लिख दो. ठीक है. अब इस क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन गिवन नहीं थी, मैंने इक्वेशन फॉर्म की है. उसने रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दोनों लिखे हुए थे, लेकिन बिल्कुल साफ क्लियरली नहीं लिखा हुआ. ठीक है. लेकिन वो कह रहा है कि अच्छा ये प्रोड्यूस होता है, तो प्रोड्यूस होता है यानी कि वो प्रोडक्ट है. ये अब यहाँ पे बोल रहा है कि आयरन कैन बी प्रोड्यूस्ड, यानी कि आयरन रिएक्टेंट है. उसके बाद कह रहा है फ्रॉम आयरन ओर, यानी कि आयरन ओर क्या हुआ? रिएक्टेंट हुआ. ठीक है. उसका फॉर्मूला भी इसने दे दिया. उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ आयरन ओर रिएक्ट करेगा, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी क्या हुआ? रिएक्टेंट. तो कहने का मतलब ये है कि वो सीधे मतलब बहुत क्लियर तरीके से आपको रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट नहीं देता जो क्वेश्चनर है. कभी कभी इस तरीके से भी सवाल आ जाता है. सो यू हैव टू राइट द रिएक्शन बाय योरसेल्फ एंड यू हैव टू बैलेंस इट बाय योरसेल्फ. ठीक है. आपको बैलेंस भी खुद करना पड़ेगा. अभी तक मैंने इस इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया. ठीक है. तो ये जो इक्वेशन है यहाँ पे बैलेंस्ड है, तो ये इस तरीके से बैलेंस होगी. ठीक है. बैलेंसिंग यहाँ पे नहीं सीखेंगे, वो एक अलग टॉपिक है, कभी उसको भी देखेंगे. सो एनीवेज, तो जब ये आप बैलेंस कर दोगे, तो मैंने क्या कहा था, मैस रिलेशनशिप के अंदर आपको मैसेस गिवन होंगे. तो यहाँ पे मैसेस ही गिवन है. चलो अच्छी बात है, हमें मोल से मैस में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा. तो पहले क्या आता है? अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन. फिर क्या होता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन मैंने यहाँ पे आयरन ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास लिख दिया. ठीक है. ये यहाँ पे लिखा हुआ है किस तरीके से आया. ठीक है. आयरन का एटॉमिक मास होता है 55.8. उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि Fe2 है ना, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो. और फिर O3 यानी कि 16 होता है ऑक्सीजन का, और उसे मल्टीप्लाई कर दो आप 3 से. तो इसलिए आ जाएगा आपका 15.9.6. ये होगा मॉलिक्यूलर मास आपका आयरन ऑक्साइड का. उसके बाद वो पूछ रहा है आयरन. यहाँ पे हम लोग आयरन का यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास लिख देंगे. ठीक है. एटॉमिक मास लिख देंगे. अब आप लोग सोच रहे होंगे हमने कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं लिया. वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो पूछ ही यही रहा है कि आयरन का मास कितना होगा. ये देखो, आयरन का मास पूछ रहा है. अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का पूछता तो हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड लेते. ठीक है. इस तरीके से ये सवाल सॉल्व होता है. एक का मास गिवन होगा, एक आपको पूछेगा कि ये बताओ कितना है, तो जो पूछेगा उसको ही आप कंसिडर करोगे. अगर कार्बन मोनोऑक्साइड पूछता तो इसको देखते, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनो ये है, कार्बन डायो ये है, तो जो पूछेगा उसको आप कंसिडर करोगे. तो यहाँ पे आयरन उसने पूछा है. ठीक है. तो आपने आयरन को यहाँ पे लेना है. फिर आयरन का आपने यहाँ पे मास ले लिया. ठीक है. 55.8
एटॉमिक मास होता है, अब यहाँ पे 2 मोल्स हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर आ जाएगा 111.6। ठीक है, अब क्या करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे इन दोनों की। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, यहाँ पे सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है, इसको मैंने y कंसिडर किया है, आप x y z कुछ भी लेना चाहो वो ले सकते हो। इन दोनों वैल्यूज़ को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 47,370 आंसर आएगा, वो आपने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड करेगा, यहाँ पे आके डिवाइड करेगा। जब इन दोनों को डिवाइड किया, हमारे पास आंसर क्या आया, 296.25 ग्राम्स। किसका मैस है ये है आयरन का मैस। 296.25 gram iron will be produced by 425 grams of iron oxide। ठीक है, बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि द मेन इंजन्स ऑफ द यूएस स्पेस शटल आर प्रोड्यूस्ड बाय लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन। यूएस स्पेस शटल का जो मेन इंजन है उसके अंदर एज अ फ्यूल हम लोग लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर उस स्पेस शटल के अंदर 1.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁵ kg ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन है, ये किसका मैस है, लिक्विड हाइड्रोजन का मैस है। अगर ये उस इंजन के अंदर है तो बताओ कि कितना मैस ऑक्सीजन का प्रोड्यूस्ड होगा, प्रोड्यूस नहीं, अवेलेबल होगा अपना इंजन के अंदर, कि अगर इतना मैस है हाइड्रोजन का तो बताओ कितना मैस होगा ऑक्सीजन का। ठीक है, हाइड्रोजन को बर्न करने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अब वो कह रहा है कि इतना अगर हाइड्रोजन होगा तो बताओ कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है इस हाइड्रोजन को बर्न करने के लिए। ठीक है, और जब ये हाइड्रोजन बर्न होगा तो क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। सही है, तो अब हम क्या करेंगे, वही बैलेंस इक्वेशन यहाँ पे गिवन है। चलो, इस क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन गिवन है तो आपने इक्वेशन सिंपली लिख दी। ठीक है, इक्वेशन लिखने के बाद पहले क्या होता है, बैलेंस अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन, और फिर क्या होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली अब यहाँ पे देखो, एक बात ध्यान रखने की ये है कि यहाँ पे मैथ्स जो है वो kgs के अंदर गिवन है, और जनरली जो मैथ्स होता है वो आपका ग्राम के अंदर होता है। जब एलिमेंट्स कंपाउंड की बात होती है, केमिस्ट्री के अंदर जनरली मैथ्स जो है वो ग्राम के अंदर होता है। अब यहाँ पे kgs के अंदर गिवन है, तो हम क्या करेंगे, ये जो मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे इसका, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास क्या निकलेगा, 4 AMU। ठीक है, लेकिन ये 4 ग्राम होगा। सही है, तो अब हम इसको kg के अंदर कन्वर्ट करेंगे। सही है, क्योंकि सेम यूनिट के अंदर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब इसे kg के अंदर कन्वर्ट करोगे, कैसे कन्वर्ट करोगे, 1 ग्राम इज़ इक्वल टू 1000 kilograms, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 1000 इज़ इक्वल टू 4000 किलोग्राम हाइड्रोजन होगी। सही है, ये 4000 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब बात करेंगे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का भी यही है। ठीक है, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 32 आंसर आ गया। 32 क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा ऑक्सीजन का। अभी 32 ग्राम्स है, इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 32,000 किलोग्राम्स। ठीक है, अब वो कह रहा है कि हाइड्रोजन का इतना मास होगा, तो हमने हाइड्रोजन का मास लिख दिया। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन के अंदर, कह रहा है इतने मास ऑफ हाइड्रोजन के लिए कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, तो वो हमें फाइंड करना है। रेशो मेथड से करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल है, 4000 यहाँ पे मैंने y ले लिया। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, 4000 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे जाके डिवाइड करेगा। जब इनको आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8.16 मल्टीप्लाइड बाय 10⁵ kilograms ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड फॉर 1.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁵ kilograms ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करो जो कि प्रोड्यूस होंगे थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 590 ग्राम्स ऑफ ClO3।
पहले तो यहाँ पे इक्वेशन नहीं गिवन, तो पहले आप इक्वेशन लिखोगे। अब वो क्या रहा है, थर्मल डिकम्पोजिशन हो रही है किसकी, पोटेशियम क्लोरेट की, KClO3 की थर्मल डिकम्पोजिशन हो रही है। अब जब ये कंपाउंड थर्मली डिकम्पोज होगा, थर्मली टूटेगा, यानी कि थर्मली यानी कि हीट की मदद से, और डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना। जब ये हीट की मदद से थर्मली टूटेगा तो आपके पास क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। सही है, यहाँ तक बात समझ में आई। तो थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है हीट की मदद से टूटना। अब जब ये चीज़ थर्मली डिकम्पोज होगी, हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। अब फिर क्या कह रहा है कि 490 ग्राम्स ऑफ ClO3 के लिए, 490 ग्राम ऑफ ClO3 के लिए कितना मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बनेगा इससे। ठीक है, जब ये कंपाउंड टूटेगा तो इसमें से कितना मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिड्यूस होगा। तो यहाँ पे देखो मास नहीं पूछ रहा, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको पहले देखो रेशो मेथड से हमेशा मैंने बताया था मैथ्स ही रखोगे आप, कुछ भी हो, चाहे मैथ्स नहीं गिवन तो मैथ्स क्वेश्चन से निकालो। अब यहाँ पे तो हमें मैथ्स गिवन है तो मसला नहीं है। तो अब यहाँ से जब आपको ऑक्सीजन निकलेगा तो वो मैथ्स फॉर्म के अंदर होगा, ग्राम्स निकलेंगे। तो हम उस ग्राम्स को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, फिर ये सिंपल मैथमेटिक्स है। ये मैंने ले लिया यहाँ पे y, आप कोई भी एब्रीवेशन ले सकते हो। ठीक है, 96 मल्टीप्लाइड बाई 490, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 47,040। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे जाके डिवाइड करेगा, तो y इज़ इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो आंसर आ जाएगा 192 ग्राम्स। अब इतना ग्राम, इतना मास प्रोड्यूस होगा ऑक्सीजन से। अगर इतना मास प्रोड्यूस हो रहा है ऑक्सीजन से, 192 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन इज़ प्रोड्यूस, हमें बताना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है। सही है, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ रहा है। तो इसका एक फॉर्मूला है जो कि बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स हमें यहाँ पे गिवन नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो। ये मैं कुछ 50-60 बार बता चुकी हूँ, क्योंकि ये दो फार्मूलाज हैं, ये एक और ये दो फार्मूलाज ऐसे हैं जो कि बहुत बेसिक एंड बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं स्टोइकियोमेट्री के। चलो ये फार्मूला हमने इस्तेमाल कर लेना है। अब आपने नंबर ऑफ़ पार्टिकल आपने फाइंड करना है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास लिखो, क्या होगा 32। ठीक है, O2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा 16 मल्टीप्लाई बाई 2, 32। सही है, और 192 यहाँ पे हमने फाइंड किया तो 192 आया था, और एवोगाड्रो नंबर यहाँ पे लिख दो। अब इनको जब डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 6 को इससे मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा 36.12 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। अब जब आप पॉइंट को एक डिजिट पीछे लाओगे तो यहाँ पे एक 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये रूल है मैथमेटिक्स का बहुत सिंपल सा। जब पॉइंट पीछे जाता है तो +1 होता है, जब पॉइंट आगे जाता है तो -1 होता है। तो यहाँ पे पीछे गया तो +1 हुआ, तो ये क्या हो गया 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3।